नासा के वैज्ञानिकों को मिली एलियंस की लाश। अमेरिका के लोगों में मची खलबली। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी जोरों शोरों से खबर सामने आ रही है कि अमेरिका के वैज्ञानिकों को एलियन की लाश मिली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या धरती पर सच में एलियन मौजूद है, और है तो कहां पर है, और आपको यह भी बताएंगे कि नासा के द्वारा एलियंस की लाशों के बारे में किया जा रहा दावा सही है या फिर गलत। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हमारे ब्रह्मांड में अनेकों ग्रह उपस्थित है। इन्हीं ग्रहों में से हमारा एक ग्रह पृथ्वी भी है, जहां पर जीवन मौजूद है। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्राणियों में से हम मनुष्य ही सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं। मनुष्य जैसे जैसे तरक्की करता आया है, वह नई नई चीजों के बारे में जानकारियां खोजने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। फिर चाहे स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, या समुद्री खोज हो, या फिर धरती पर नए नए जंगलों में खोज करना हो, सभी प्रकार की खोज करने के लिए हम मनुष्य सबसे पहले तैयार रहते हैं। हाल ही में अमेरिका के वैज्ञानिकों को 2 अजीब लाश मिली है, जिसे एलियन के होने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि नासा के वैज्ञानिकों द्वारा उस लाश का पोस्टमार्टम भी किया जा चुका है। जो खबर सामने आई है, वह खबर आपको भी चौंका सकती है। आखिर नासा के साइंटिस्ट ने लाश की पोस्टमार्टम के बाद ऐसा क्या खुलासा कर दिया है, जिसे सुनकर दुनिया भर के वैज्ञानिक भी सदमे में आ गए हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्यमयी बात से पर्दा उठाने वाले हैं और आपको इसकी सच्चाई से रूबरू करवाने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। साथियों, हमारी धरती पर भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो कि आज तक छुपे हुए हैं, और वैज्ञानिकों को भी कुछ रहस्य के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे पृथ्वी के जैसे ही अन्य किसी ग्रह पर भी जीवन मौजूद हो सकता है। आपको बता दें कि किसी दूसरे प्लेनेट पर, यानी कि हमारी पृथ्वी के अलावा दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों को एलियंस के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसी UFO और एलियंस के पाए जाने का दावा आज भी बरकरार है कि क्या सच में एलियंस होते हैं या नहीं। लेकिन नासा ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसे सुनकर लोगों की होश उड़ गए हैं। दोस्तों, नासा ने उन दोनों डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद ऐसी बातें बताई हैं जिसे सुनने के बाद आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। दोस्तों, इस समय जो तस्वीर आप लोग अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं, यह वही डेड बॉडी है जो अमेरिका को मिली है। आप इसमें आसानी से देख पा रहे होंगे कि यह डेड बॉडी मनुष्य से बिल्कुल अलग है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रजातियों से बिल्कुल अलग है। यह डेड बॉडी सफेद कलर की हड्डी की तरह दिख रही है, जिनके हाथों में 3 उंगलियां हैं, यानी कि 3 अंगुली बाएं हाथ में और 3 उंगली दाएं हाथ में है। साथ ही वैज्ञानिकों को यह भी मानना है कि यह लाश 1000 साल पुरानी है। इसी तरह 2 लाशें वैज्ञानिकों के पास उपस्थित हैं, जिसे मम्मी बनाकर सुरक्षित रख दिया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी लाश को यदि मम्मी बना दिया जाता है तो उसकी लाश को हजारों सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए बात करते हैं कि लाश के साथ क्या किया गया। सुनवाई के दौरान शवों का एक्सरे भी दिखाया गया, क्योंकि विशेषज्ञों ने शपथ के तहत कहा कि एक शव के अंदर अंडे थे और दोनों में लाश सहित अत्यंत दुर्लभ धातुओं से बने प्रत्यारोपण थे। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी संसद में भी इसी तरह की सुनवाई हो चुकी है। मेक्सिको में हुए इस कार्यक्रम में अमेरिकी नौसेना के पूर्व पायलट रयान ग्रेव्स भी मौजूद थे। रयान ने दावा किया है कि उड़ानों के दौरान उनका सामना UFO से हुआ था। ऐसे कई सबूत मौजूद हैं जिनमें एलियन से मिलने का दावा किया जाता है। यहाँ तक कि चांद पर पहली बार कदम रखने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रैंग ने भी चांद पर UFO और एलियंस से मिलने का दावा किया है। हाल में अमेरिका एलियंस को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मैक्सिको की संसद में दुनिया ने एक अनोखी घटना देखी, जिसमें एलियंस की लाशों को दिखाया गया। एलियन की इन कथित लाशों का आधिकारिक अनावरण UFO विशेषज्ञ जेमी मौसान ने किया। लाशों को खिड़की वाले बैग्स में रखा गया है। जब उपस्थित लोग और पूरी दुनिया इसे देख रही थी, तब विशेषज्ञों ने शपथ लेते हुए गवाही दी
कि नमूने हमारे स्थलीय विकास का हिस्सा नहीं हैं। पत्रकार और यूएफओ एक्सपर्ट मॉसन ने शपथ लेने के बाद कहा कि ये वे प्राणी नहीं हैं जो यूएफओ के मलबे के बाद पाए गए थे। इन लाशों के बारे में पहले भी खुलासे हो चुके थे, लेकिन उन दावों को गलत बताया जा रहा है। यह सुनवाई मेक्सिको संसद में हुई है, इससे लोग दावों पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मौसान पहले भी एलियंस के फर्जी दावे कर चुके हैं। जून 2017 में मौसान भी पेरू के उस क्षेत्र में खोजी गई मम्मियों के विश्लेषण में शामिल थे, जहां यूनेस्को की विश्व धरोहर नाज़का लाइन्स साइट स्थित है। तस्वीरों में कथित तौर पर एक लंबी खोपड़ी और प्रत्येक हाथ और पैर पर 3 उंगलियों के साथ एक मानव आकृति का झुका हुआ मम्मीकृत शरीर दिखाया गया था। हालांकि बाद में उस एलियन खोज को खारिज कर दिया गया। मम्मीकृत शव को एक मानव बच्चे का शरीर बताया गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि एलियंस के बारे में मॉसन के पिछले दावे झूठे साबित हुए हैं, लेकिन पत्रकार और स्वघोषित यूएफओ एक्सपर्ट ने मंगलवार को मैक्सिकन सांसदों के सामने गवाही दी, जहां उन्होंने जो दावा किया वह 2 प्राचीन गैर मानव विदेशी लाशें थीं। उन्होंने कहा कि रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि वे 1800 साल पुराने हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिर नासा के वैज्ञानिकों का इसके बारे में क्या कहना है। नासा ने कहा कि अज्ञात उड़न तश्तरियों यूएफओ के अध्ययन के लिए नई वैज्ञानिक तकनीक जरूरी होंगी, जिनमें आधुनिक उपग्रह को भी शामिल किया गया है। नासा ने यूएफओ पर 1 साल तक चले अध्ययन के बाद ही यह निष्कर्ष जारी किया। इन सभी बातों से तो हमें यह पता चलता है कि हम यह तो नहीं कह सकते कि इतने बड़े ब्रह्मांड में किसी भी ग्रह पर एलियन मौजूद नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे सौर मंडल के अलावा और भी बहुत सारे सौर मंडल मौजूद हैं जिसमें जीवन हो सकता है और उसमें एलियन के रहने का भी दावा किया जा सकता है। हालांकि यह दोनों डेड बॉडी तो हमारे ख्याल से एलियंस की नहीं थी। खैर, आपको क्या लगता है कि यह दोनों डेड बॉडी एलियंस की थी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथियों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।